हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको। ये है फोटो इंडियन नेवी का और ये आया है आपके लिए एक सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्या है वो, देखिए इसमें हम देखते हैं एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द अनमैरिड मैन एंड वुमन। ठीक है, एप्लीकेशन मांगा गया है किन लोगों से, जो कि अनमैरिड है, आपकी शादी भी नहीं हुई होगी। ठीक है, तो देखिए एज एंड क्वालिफिकेशन, द एज एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द कोर्सेज आर एज बिलो। ये है क्वालिफिकेशन, ये है एज, ये है जेंडर और ब्रांच। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो में आप बने रहें ताकि आपको पूरा नॉलेज मिले और हम चलिए आपको दिखाते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या है, मांगा गया है वैकेंसी 18 वैकेंसी है। कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम 60 मार्क्स इन इंग्लिश इन 10th और 12th। ठीक है, 10वीं या 12वीं में 60% आपको इंग्लिश में मार्क्स होने चाहिए। ऑफ द अंडर मेंशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 60 ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, ओवरऑल आपका जो परसेंटेज है 60 होना चाहिए, उससे कम नहीं। इन एदर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन अगर आपका फॉलोइंग नीचे में से कोई एक है तो चलेगा। ठीक है, नंबर ए देखते हैं, बीएससी, उसके बाद बैचलर मास्टर ऑफ साइंस। ठीक है, बी टेक, एम टेक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, administration and networking, computer system and networking, data analytics, artificial intelligence। ठीक है, या अगर ये नहीं है तो दूसरी कैटेगरी आपके पास क्या होना चाहिए। नंबर बी है MCA with BCA। ठीक है, BSc कंप्यूटर साइंस एंड ऑब्लिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जेंडर मैन और वुमन, मर्द औरत दोनों के लिए चलेगा। लेकिन आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एज फैक्टर क्या है। बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2000, ठीक है, टू 1 जुलाई 2005। ठीक है, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। ये आप कह रहे हैं कि 2 जनवरी 2000 से लेकर के आपकी जो पैदाइश हुई होनी चाहिए 1 जुलाई 2005 तक के बीच में। ठीक है, यानी 2000 से लेकर के 2005 तक के बीच में अगर आपकी हुई है क्या पैदाइश, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल इसमें एज 18 वैकेंसी है, सॉरी। तो ओपनिंग डेट ये आपको दिख रहा है, ओपनिंग डेट 2 अगस्त 2024 से शुरू है और लास्ट डेट जो ये फॉर्म फिलिंग का है 16 अगस्त 2024 का है। मजीद फॉर मोर डिटेल विजिट www.join indiannavy.gov.in and implement news dated 3 अगस्त 2024। ठीक है, तो इस वेबसाइट पर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कंप्लीट डिटेल वेबसाइट के ऊपर जाकर के। ओके, तो जैसे ही मैंने डाला तो ये प्रॉम्प्ट्स आ गया यहाँ पर। इस प्रॉम्प्ट पर हम क्लिक करेंगे। सो ये है हमारा वेबसाइट जो हम ढूंढ रहे थे। इस वेबसाइट के ऊपर हम आएंगे तो ये देखिए ये है अपना पूरा कंप्लीट वेबसाइट। तो इसके अंदर हम जाएंगे, ये वाला है अपना नोटिफिकेशन, तो इसको हम करते हैं क्लिक। आ गए दूसरे विंडो पर और इस विंडो के अंदर एप्लीकेशन विंडो यहाँ पर है, इसको हम करेंगे डाउनलोड और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। ये देखिए ये कंप्लीट ब्यौरा है, इसके अंदर डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं इंशाल्लाह। The Indian Navy invites application for unmarried men and women candidates for short service commission in information technology, executive branch, January 25 कोर्स। ठीक है, तो उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड, ये तो हो चुका है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ब्रांच कोड ये डिटेल में मस्ट हैव, ये तो हमने पढ़ ही चुका था। और नोट यहाँ पे देखते हैं, दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे बी चेंज डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट। ठीक है, ये टेंटेटिव है यानी कि घट बढ़ सकता है इसकी वैकेंसी में। अभी हो सकता है कि ट्रेनिंग के टाइम पे कुछ कम हो जाए या बढ़ जाए। तो ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं एनसीसी कैंडिडेट्स, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स विल बी गिवन रिलैक्सेशन ऑफ 5 मार्क्स इन कट ऑफ मार्क्स टुवर्ड्स शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एसएसबी
सब्जेक्ट टू मीटिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। नोट नंबर 2 में देखते हैं, द फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट इशूड बाय DGNCC। ठीक है, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा आपकी सर्टिफिकेट वेरीफाई करने के बाद। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड, आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, आपका आपकी हाइट, आपका वेट और आपका साइज, तो उसके लिए आप इसको रेफर कर सकते हैं। रिकमेंडेड टू असेस रिक्वेस्ट टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एप्लीकेशन टू देयर एंट्री गाइडलाइंस फॉर द मेडिकल स्टैंडर्ड आर अवेलेबल ऑन द इंडियन नेवी वेबसाइट। तो ये वेबसाइट है, इस पे जाकर आप अपना देख सकते हैं कि इंडियन नेवी के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, चेंज ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल सेंटर इज नॉट परमिसेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो आपने सिलेक्ट करने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। हाउ हु कैन अप्लाई, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर यू, लेट्स डिस्कस इट हियर। कैंडिडेट्स हु हैव ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और आर इन द फाइनल ईयर ऑफ रेगुलर इंटीग्रेटेड with minimum 60 marks in aggregate or equivalent CGPA, the university number 1, number 2, the university of the above mentioned should be incorporated by the act of central of state legislative in India or other educational institution established by the act of parliament or declared to be deemed as university autonomous university under। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि कैंडिडेट हु हैव रेगुलर, जिसने आपने ग्रेजुएशन पास किया हुआ है, ठीक है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, या आप फाइनल ईयर में है, ठीक है, रेगुलर कोर्स में या इंटीग्रेटेड कोर्स में। इंटीग्रेटेड जो न्यू पॉलिसी आई है 2023 के बाद, 2021 के बाद, सॉरी, तो उस इंटीग्रेटेड वाले आप बीए में है, या आप रेगुलर जो पुराना वाला सिस्टम चल रहा था उसके अंदर है, और आपके 60 मार्क्स आए हैं, तो ये आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या ये करें कि वो यूनिवर्सिटी फुली कंप्लीटली यूनिवर्सिटी हो, या डीम टू बी यूनिवर्सिटी हो, हाफ यूनिवर्सिटी हो, हाफ मतलब प्राइवेट हो, या ये कि वो जो है सेंट्रल और स्टेट से जो मंजूर शुदा हो, मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन अ डिग्री इन इंजीनियरिंग, अगर आपने इंजीनियरिंग से हैं तो आपने इंजीनियरिंग चाहे रेगुलर से या इंटीग्रेटेड कॉलेज से 60% आपने मार्क्स हासिल किया हो, या उसके मुसावी, उसके इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री हो, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन पर्पस ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड अंडर AIU एक्ट 1973। ठीक है, कहने का यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिससे आपने डिग्री ली है इसकी इंजीनियरिंग की, तो उसको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से उसको अप्रूव होना चाहिए, यानी कि वो वैलिड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, नोट नंबर 3, नो इक्विवेलेंट स्ट्रीम BE BTech और क्वालिफिकेशन भी मेंशन। ठीक है, तो ये डिटेल है। आप इसको मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा देखिए, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन SSB मार्क्स। ठीक है, कैंडिडेट डिक्लेयर्ड फिट इन मेडिकल एग्जामिनेशन शुड बी अपॉइंटेड सब्जेक्ट टू द पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर एंड वेरिफिकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसीज इन द एंट्री। ठीक है, आपका मेरिट लिस्ट बनने के बाद अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो फिर आपको भेजा जाएगा एग्जामिनेशन के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। आपका फिट है, आपका बॉडी मतलब हर लिहाज से उसका जो स्टैंडर्ड है उसको मैच करता है, तो उसके बाद फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। आप पे कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है, आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, वगैरह वगैरह। टेन्योर ऑफ कमीशन, ये सिलेक्शन कितने दिनों का होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन इनिशियली फॉर 10 years, exempted by the maximum 4 years in 2 terms। ठीक है, 10 साल का रहेगा आपको, और आपको एक्सटेंडेड 2 साल का आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। ठीक है, ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कैंडिडेट्स विल बी इंडक्टेड इन द रैंक ऑफ सब ठीक है, क्या है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल अंडरगो 6 weeks नेवल ओरिएंटेशन कोर्स इन द इंडियन नेवी एकेडमी। ठीक है, आपको 6
महीने 6 हफ्ते का आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स आर अवेलेबल है, ठीक है। आपको सिर्फ जो नवविवाहित है, जिनकी शादी नहीं हुई है, सिर्फ वो इसके लिए अवेलेबल, वो उनके लिए वैलिड है और वो अप्लाई कर सकते हैं। एनी कैंडिडेट हु इज फाउंड टू बी मैरिड और मैरिज व्हाइल अंडर ट्रेनिंग, अगर कोई ऐसा आदमी जो कि शादीशुदा पकड़ा गया या ये कि ट्रेनिंग के बीच में आपने शादी कर ली, ठीक है, विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस एज एंड शेल बी लायबल to establish as the extent regulation, ठीक है। आपको अगर पता चल जाता है आप शादीशुदा है या बीच में शादी कर दी है ट्रेनिंग के बीच में, तो आपकी कैसी होने वाली है, ठीक है। ओनली उसके बाद क्या करें, इफ द ऑफिसर वॉलंटरी विथड्रॉ फ्रॉम इनिशियल ट्रेनिंग और रिजाइंस ड्यूरिंग द probation period, he she will be required to refund the cost of training in whole in a part. उसके बाद देखते हैं क्या है, इफ द ऑफिसर वॉलंटरी विथड्रॉ फ्रॉम इनिशियल ट्रेनिंग और रिजाइंस ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, he she shall be required to refund the cost of training, ठीक है। अगर बीच में अगर आपने विथड्रॉ कर दिया, छोड़ दिया, तो आपको वो जो ट्रेनिंग देने के लिए जितने पैसे खर्चे हुए हैं वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा प्रोबेशन पीरियड, द प्रोबेशन पीरियड ऑफ फॉर एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। आईटी ऑफिसर इज 2 ईयर, 2 साल का आप प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे, यानी 2 साल में अगर आपने अच्छा खासा काम किया, सही से लगा कि हाँ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपको परमानेंट करेंगे, ठीक है। अगर 2 साल में आपको आप फिट नहीं बैठते हैं या आपका उनके साथ अच्छा उनको समझ में नहीं आता है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइंग, अगर आपका काम सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो आपको डिस्चार्ज कर देंगे, आपको घर भेज दिया जाएगा। पे एंड अलाउंसेस, ठीक है, आपको पेमेंट क्या रहेगा। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट्स आर रजिस्टर, आपको रजिस्टर करना है फिन एप्लीकेशन ऑन द इंडियन नेवी वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जाकर के आपको जो कि कमेंसिंग हो रहा है, जो शुरू हो रहा है 2 अगस्त से 2024 से शुरू होने वाला है, ठीक है। तो इस वेबसाइट joinIndianNavy.gov.in पर जाकर आप करेंगे अप्लाई। टू सेव टाइम ड्यूरिंग द एप्लीकेशन सबमिशन विंडो, कैंडिडेट्स कैन फिल इन डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन एडवांस, ठीक है। पहले से आप फिल करके रखिए, अपलोड करके रखिए, सिर्फ आपको अप्लाई करना बाकी रह जाएगा। द ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन इज अंडर द whilst filling up the application, it's advisable to keep the relevant documents. आप जब भी अप्लाई करने से पहले आपके ये कागजात रेडी होने चाहिए। करेक्ट फिलिंग ऑफ द पर्सनल पिक्चर, पार्टिकुलर्स, आपका पर्सनल जो भी डिटेल है, आपका बायोडाटा वो तैयार होना चाहिए। आपका टिकट, मम्मी पापा, आपका नाम, फिर आपका एड्रेस वगैरह, डिटेल्स टू बी फिल्ड एज गिवन इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। 10वीं का जो सर्टिफिकेट है, जो नाम रहेगा उसमें वही चलेगा, ठीक है। Fields are such as email address, mobile number, mandatory fill and need to be filled. email और मोबाइल नंबर ये पढ़ना बहुत जरूरी है और ये कंपलसरी है। आधार कार्ड इश्यूड बाय, आधार कार्ड भी आपको, तो ये 3 चीजें, ठीक है। एक पर्सनल डिटेल, एक आधार और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये 3 चीजें। ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिफरेबली इन ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल रहेगा तो अच्छा है, नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं। प्रिफरेबली का मतलब तो ये होता है। मार्कशीट फॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग द फाइनल ईयर, ठीक है। अगर फाइनल ईयर में है तो आपको मार्कशीट भी देना पड़ेगा अप टू 5th and 6th, ठीक है। 5वीं से लेकर 7वीं तक का सेमेस्टर फॉर द रेगुलर एंड इंटीग्रेटेड बीई बीटेक कोर्सेज respectively, and all semesters for candidates who have completed their degree, date of birth proof as per the 10th and 12th certificates, ठीक है। CGPA conversion formula, BTech, BE BTech, NCC, ठीक है, certificate issued by the National Cadet Corps and the recent passport size photograph, आपको फोटो चाहिएगा। should be scanned in original JPG TEF format for attaching the same while filling up the application form, ठीक है। Candidates are to take print out of application and carry it while appearing for the SSB interview, ठीक है। जब आप SSB के इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट, आपका फोटो, ठीक है, और
ये कागजात वगैरह आपको तैयार लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, इफ एनी स्कैन डॉक्यूमेंट्स इज नॉट legible, readable for any reason, the application will be rejected। कह रहे हैं कि अगर कोई एप्लीकेशन आपने डॉक्यूमेंट्स फिल किया, डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया और वो पढ़ने के लायक नहीं है, पढ़ा नहीं जा रहा है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। द एप्लीकेशन The application once submitted will be final and no request for amendment changes will be entertained। ठीक है, एक बार आपने फॉर्म भर दिया तो फाइनल रहेगा, उसमें कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे आपको। नोट देखते हैं, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। ठीक है, आपको सही से पढ़ना है फॉर्म फिल करने से पहले। योर एप्लीकेशन विल बी कैंसिल इफ एनी डिक्लेरेशन फाउंड रॉन्ग एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन। अगर किसी भी सिलेक्शन के मरहले में जाकर अगर लगता है, अगर आपका कोई भी डिटेल रॉन्ग पाया जाता है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो सिलेक्शन आपका वहीं पे रोक दिया जाएगा और फिर आपको निकाल दिया जाएगा। यूज पोजीशंस ऑफ नारकोटिक्स इज बैंड। यूज position of narcotics is banned। Candidates may be tested for the presence of food drugs, ठीक है, in the body। आपका आपका किसी तरीके से अगर आप ड्रग वगैरह यूज करते हैं तो वो बैन है और फिर आपको उसके लिए निकाल दिया जाएगा। कंटेंट्स में भी टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी। आपको आपकी बॉडी का टेस्ट दिया जाएगा कि आपके बदन के अंदर, जिस्म के अंदर कोई ड्रग तो नहीं है, कोई नशा आवर चीज तो आप नहीं करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन मेडिकल ट्रेनिंग एंड सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग द सर्विसेज। ठीक है, आपके सर्विस के बीच में चेक होगा, उससे पहले आपका ट्रेनिंग में चेक होगा, उससे पहले मेडिकल के लिए चेक होगा और उससे पहले सिलेक्शन में चेक होगा। If candidate is found to be using in possession of narcotic during any time of selection, if candidate is found to be using in possession of narcotics during any time of selection, medical training, services, candidates would be debarred from joining the Indian Navy or be removed from service if already joined। ठीक है, अगर ऐसा पाया जाता है किसी भी स्टेज में तो आपको निकाल दिया जाएगा और आपको डिबार कर दिया जाएगा। आप अगले एग्जाम में आप नहीं बैठ सकते हैं अगले 10 साल तक के लिए। ठीक है, योर एप्लीकेशन इज सब्जेक्ट टू सब्सिक्वेंट सिक्योरिटी scrutiny and application will be rejected if found illegible, invalid at any point of time। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आपका जांच होगा आपके एप्लीकेशन का सही से। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट का स्क्रूटनी होगा, वेरिफिकेशन होगा और उसमें अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो आपको वहीं से निकाल दिया जाएगा उसी वक्त फौरन। ठीक है, तो ये था डिटेल। आप जाइए इस वेबसाइट पे, फॉर्म फिल करिए और फिर ये जो वेबसाइट है इस पे जाकर के आप देखेंगे अपना स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो ये इस वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं। और ठीक है, और रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच।